स्वाद में लाजवाब, माहौल में आराम। आपका स्वागत है न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा में। यहाँ मिलेगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जिसका हर निवाला बनेगा यादगार स्वाद। और हाँ, हम करते हैं हर तरह की पार्टी का आयोजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या ब्रेकफास्ट पार्टी, सब कुछ एक ही जगह, एकदम शानदार माहौल में। परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लुत्फ उठाएं स्वादिष्ट भोजन का, वो भी पूरी स्वच्छता और प्यार से। लोकेशन: कोटा चौराहा, नसीराबाद। न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा, जहां स्वाद और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। मोबाइल नंबर 8290302324। राजगढ़ धाम में मनोकामनापूर्ण स्तंभ की 23वीं वर्षगांठ श्रद्धा और भक्ति के महासागर में बदली। श्री मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ के तत्वावधान में ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की 23वीं वर्षगांठ का भव्य महोत्सव श्रद्धा, आस्था और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को महाकुंभ का स्वरूप दे दिया। प्रातःकाल मनोकामनापूर्ण स्तंभ पर पम चंद्रप्रकाश दाधीच सहित अन्य आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। हवन की पूर्णाहुति के बाद मां कालिका व बाबा भैरव की गुरु आरती हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य उपासक चंपलाल महाराज एवं नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागडे ने मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव के दर्शन किए और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजगढ़ धाम केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। चंपलाल महाराज द्वारा नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या विरोध और जल स्वावलंबन जैसे अभियानों को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भी विचार व्यक्त किए। मुख्य उपासक चंपलाल महाराज ने कहा कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई एक परिक्रमा से बाबा भैरवनाथ और मां कालिका की कृपा प्राप्त होती है तथा सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि राजगढ़ धाम पर भिक्षावृत्ति उन्मूलन वर्षों से निरंतर चल रहा है और बाबा भैरव की कृपा से यहाँ कोई भी भिखारी भिक्षावृत्ति के लिए विवश नहीं रहता। महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति का सामूहिक संकल्प लिया। पंजाब, हरियाणा, सीकर, चूरू और झुंझुनू सहित विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने विशाल रैलियों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में संदेश दिया। कार्यक्रम में पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी व उनकी टीम तथा भजन कलाकार ओम मुंडेल, सुनीता स्वामी और ज्योति सैनी ने भक्ति प्रस्तुतियां दी। ट्रस्ट की ओर से विशाल निःशुल्क भंडारे और चाय व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को चमत्कारी चिमटी का वितरण भी किया गया। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई। बावजूद इसके राजगढ़ के आसपास कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। अनुमानतः 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंचे। महोत्सव की व्यवस्थाओं में ट्रस्ट पदाधिकारियों व सेवादारों का विशेष योगदान रहा। जो भी नशा करता है उसका त्याग आज ही करे। आप सभी की यात्रा सफल रहे, मंगल रहे, यही कामना करता हूँ। नया वर्ष अच्छा है। हमारे यहाँ जो कि पत्रकार बंधु है वो भी इस मुहिम को मैं सोचता हूँ कि अपने देश के कोने कोने तक पहुँचाते हैं। पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे देवनानी जी भाई साहब तो हमारे परिवार जैसे जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे परिवार जैसे जुड़े हैं। आप पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी जी, केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश राव जी, चंपालाल जी महाराज, विभागीय आयुक्त
उपस्थित सभी श्रद्धालु, अभिभावक, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु और उपस्थित भाई और बहन, चंपालाल जी महाराज कई दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने आग्रह किया कि राजगढ़ में भैरव महाराज जी का बड़ा मंदिर है, बहुत भाविक लोग वहाँ आते हैं, तो एक बार वहाँ दर्शन करने के लिए आइए। और उनकी सूचना से मैं आज यहाँ आया हूँ। मुझे भैरवनाथ महाराज जी का दर्शन हुआ, उसके साथ साथ आप सभी का भी दर्शन हुआ, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के साथ यहाँ सर्वधर्म शक्ति स्तंभ के 23वें विशाल और भव्य स्थापना दिवस समारोह स्थल मसानिया भैरव धाम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यह पवित्र स्थल केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बड़ा केंद्र नहीं, बल्कि मानव सेवा का भी बड़ा केंद्र बन गया है। आप देखे होंगे यहाँ कोई कार्यक्रम, रक्तदान शिविर हुआ, अन्य कुछ शिविर हुए, योग का भी यहाँ कार्यक्रम चलता है। तो रामकृष्ण परमहंस की माँ काली के अनन्य उपासक थे। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर मनुष्य को सेवा में किए है। जीव सेवा ही शिव सेवा है का संदेश देते हुए हर व्यक्ति में, विशेषकर महिलाओं में और बच्चों में माँ काली की रूप देखते हैं। इस भावना से उन्होंने मानव मात्र की सेवा की है, सच्ची भक्ति बताते हुए यहाँ की ईश्वर वही निवास करता है जहाँ सेवा और समर्पण की भावना होती है। मुझे अच्छा लगा कि यह आमंत्रित किया गया। मानसिया वैभव भैरव शिव का रूप है। भैरव का अर्थ है भय से मुक्ति देना, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां और अज्ञानता का नाश करे। भैरव काल के भी स्वामी है, इसीलिए तो उन्हें काल भैरव भी कहा है। मैं मसानिया भैरव धाम के उपासक चंपालाल जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और निवेदित करता हूँ, ऐसे भैरव उपासक विरल होते हैं जो अपन सर्वस्व सेवा को अर्पण कर भगवान की शरण में निवास करते हैं। मसानिया भैरव धाम प्रबंध समिति के बारे में मुझे जानकारी है, ये बहुत ही सराहनीय है। यह समिति राजगढ़ क्षेत्र के अभाव ग्रस्त गांव में टैंकर से ही पेयजल आपूर्ति करती है। ऐसे जरूरतमंद जहाँ होगा वहाँ ये समिति काम करती है। हमारे इधर गौ माता का भी बहुत सेवा होती है और राजस्थान तो गौ माता के लिए देश में ऐसा एक प्रदेश है राजस्थान, यहाँ गौ से
गौशाला की संख्या बहुत बड़ी है और सरकार भी हर साल 1100 से 1200 करोड़ रुपए ये गौ सेवा के लिए खर्च करते हैं। गौशाला तो है लेकिन नंदीशाला नहीं। नंदी तो आपको छोड़ देते हैं, नंदी बाहर घूमते हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार ने एक फैसला लिया कि जो काश्तकार बैल की खेती करेगा, बैल से खेती करेगा, उसको हर महीना 30,000 रुपए सरकार देगी। लेकिन उन्हें सही खेती करना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग कैसे भी करेंगे। 2 बैल एक के पास है, वही 2-4 जनों को बताएंगे, पैसा ले लेंगे, ऐसा नहीं करना। तो सबने बैल पे खेती की कि खेती की मशागत अच्छी होती, उसकी मरम्मत अच्छी होती और वो मरम्मत से अपनी फसल भी अच्छी आती है, अपना उत्पादन बढ़ जाएगा। इसीलिए बैल से खेती करना ये इतना जरूरी है और उसका जो खाद आएगा वो भी खेती में जाएगा। और अभी खेती जहर मुक्त खेती करना है, अभी केमिकल मुक्त